नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औरत से औरत का कितना पर्दा है? अगर तो सवाल का मकसद ये है कि औरत का औरत से जिस्म छुपाने में कितना पर्दा है, तो इसका मतलब और इस मसले का हुक्म यह है कि औरत अपने आज़ाए मखसूसा जो है वो दूसरी औरत के सामने जाहिर नहीं करेगी। चेहरा खोल सकती है औरत औरत के सामने, बाल खोल सकती है, दिखा सकती है। हाँ, सीना नहीं खोल सकती। नाफ से लेकर घुटनों तक का जो जिस्म है ये औरत किसी गैर औरत के सामने भी नहीं खोल सकती, इसका पर्दा है। औरत के सामने भी बअम्रे मजबूरी सीना नाफ से घुटनों तक का जो हिस्सा है, बअम्रे मजबूरी से मुराद ये है ऑपरेशन है, लेडी डॉक्टर के सामने ये हिस्सा जिस्म का खोलना पड़े तो ये मजबूरी है, खोल सकते हैं। और कोई मसला हो किसी किस्म का जिसके बगैर सेहत ना होती हो, कोई तकलीफ है, उसकी रिपोर्ट करवानी है, चेकअप करना है, तो गैर औरत लेडी डॉक्टर के सामने इस हिस्से को खोला जा सकता है। इन तीन हिस्सों के अलावा के नाफ से सतर तक का और सीने का। बाकी अगर किसी औरत के सामने हिस्सा खुल जाए, चेहरा खुल जाए, बाजू पर से कपड़ा उतर जाए, सर से दुपट्टा उतर जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बीवी अगर खामिद को भाई कह देती है तो अब शरई हुक्म क्या है? क्या ऐसा कहने से निकाह टूट जाएगा? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि नीयत का एतबार किया जाता है। सवाब और गुनाह होने का जो काम है, जो अमल है, उसका इन्हिसार नीयत पर है कि उस औरत से नीयत पूछी जाएगी कि भाई से मुराद तेरी क्या थी, कि जिस तरह भाई बहन का रिश्ता आपस में हराम है, निकाह हराम है, अगर तो नीयत ये थी तो निकाह वाकई टूट जाएगा। और अगर नीयत ये थी कि ये मेरा इस्लामी भाई है इस्लाम के अंदर, तो फिर जो है वो निकाह नहीं टूटेगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी एक मौके पर सैयदा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक कहा था कि ये मेरी बहन है, हालांकि बीवी थी और नीयत ये थी कि ये मेरी दीनी बहन है। तो इसलिए अगर नीयत ये हो कि मेरी इस्लामी बहन है, भाई है ये खामिद, मेरा दीनी भाई है, तो रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर नीयत ये हो कि जैसे भाई के साथ निकाह हराम है, जिस तरह भाई के साथ जो है वो शादी हराम है, तो इसी अंदाज में ये मेरा भाई है, तो फिर निकाह टूट जाएगा। कुछ दोस्त जो हैं वो नमाज की नीयत बांधने के बाद फिर अपने पांव की तरफ नीचे देखते हैं कि मेरे पांव सीधे हैं, मैं सही सफ के अंदर दुरुस्त खड़ा हूं, नहीं खड़ा हूं, तो ये तरीका कार गलत है। अगरचे नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन नमाज मकरूह हो जाएगी। तो इससे लिए इन कामों से बचना चाहिए। नमाज की नीयत बांधने से पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपने जिस्म को देखें कि मैं सही अंदाज में खड़ा हूं। नीयत बांधने से पहले अपने पांव देखें कि मैं सही रुख पांव के किए खड़ा हूं, और सफ को देखें कि मैं सफ के बिल्कुल जो है वो उसी अंदाज में खड़ा हूं जिस जगह पर जो है ये सफ सीधी हो रही है, ये बन रही है। तो नीयत बांधने से पहले ये काम जरूरी है, ये नमाज का हिस्सा है। नीयत बांधने के बाद अगर ये सारे काम किए जाएंगे, नमाज तो इस पे नहीं टूटेगी, लेकिन नमाज मकरूह हो जाएगी। और जब नमाज मकरूह हो जाएगी तो उस मकरूह नमाज पर सवाब कोई नहीं मिलेगा, फर्ज अदा हो जाएगा, मेहनत की, लेकिन उस मेहनत पर उजरत कुछ ना मिली।